पाया जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ ये यूरिक एसिड कहलाता है। और यही यूरिक एसिड अगर शरीर में बढ़ने लगता है या फिर बाहर नहीं निकल पाता है शरीर से, तो शरीर के अंदर ये जमा होने लगता है। यानी आप देखते होंगे बहुत सारे लोगों को यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या आजकल आम तौर पर हर घर के अंदर आपको देखने को मिलती है, जिसके अंदर लोग बोलते हैं कि गाउट बनने लगी है, जॉइंट्स पेन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये एक अपशिष्ट पदार्थ होता है जो लीवर उसको क्या करता है, बाहर नहीं निकाल पाता है। लीवर क्या करता है, खून को साफ करने का काम करता है और खून के अंदर ही ये अपशिष्ट पदार्थ होता है, लेकिन लीवर कई बार उसे सही ढंग से छान नहीं पाता है, जिसकी वजह से वह अपशिष्ट पदार्थ अंदर ही रह जाता है और फिर हमारे पूरे शरीर के अंदर जहां जहां पर भी जॉइंट्स होते हैं वहां वहां पर वो जमा होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है। जब भी किसी व्यक्ति को यूरिक एसिड की समस्या बढ़ती है या वह जैसे कि आपको लग रहा है कि थोड़े से जॉइंट्स पेन शुरू हुए हैं, तो आप बहुत सारे उपाय अप्लाई करके तुरंत ही उस यूरिक एसिड को अपने शरीर से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा टॉक्सिन है जिसे बाहर निकालना जरूरी होता है, वरना हमारे शरीर के सारे जॉइंट्स जो होते हैं वह बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में आ सकते हैं। जैसे ही हमारे शरीर के अंदर कोई जॉइंट्स पेन होता है, हम उसको वात असंतुलित होने के कारण या शरीर में कोई और प्रॉब्लम होने के कारण यह समझ बैठते हैं कि इस प्रकार की समस्या होगी। लेकिन अगर किसी का भी यूरिक एसिड बिगड़ रहा है या यूरिक एसिड बढ़ रहा है, वह बाहर नहीं निकल रहा है, तो भी जॉइंट्स पेन हो सकते हैं। तो त्रिदोष के साथ साथ में अगर आपका पाचन सही काम नहीं करता है, खून के अंदर कोई प्रॉब्लम है, खून के अंदर अगर अपशिष्ट पदार्थ है वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, खून की शुद्धि नहीं हो पा रही होती है, तो भी आप देखते हैं कि यूरिक एसिड जो होता है वह बढ़ने लगता है। खून के अंदर एक एसिड होता है और यही एसिड ज्यादा बढ़ने पर यूरिक एसिड बन जाता है। तो यूरिक एसिड जो होता है वह कहां कहां पर आपको देखने को मिल सकता है। जैसे आप देखेंगे कि जॉइंट्स कहां कहां होते हैं, घुटने के अंदर जॉइंट्स होते हैं तो वहां पर ही जमा होने लगता है, घुटना थोड़ा सा टेढ़ा होने लग सकता है। पैर के अंगूठे के पास देखेंगे उस जगह पे सबसे ज्यादा ये क्रिस्टल जमा होने लगते हैं यूरिक एसिड के, और वहां पर दर्द होने लगता है, सूजन होने लगती है, लालिमा आने लगती है और थोड़ा सा अंगूठे का वहां का शेप जो होता है वो अलग सा होने लगता है। इसी तरह से एडी या फिर टखना होता है, जहां से पूरा पैर नीचे टच होता है, एडी का नीचे का हिस्सा, उस जगह पे भी आप देखेंगे तो वहां पर भी बहुत तेज दर्द महसूस हो सकता है। ये यूरिक एसिड वहां पर भी जमा हो सकता है। ये यूरिक एसिड देखता ही ऐसी जगह है कि कहां पर ऐसा जॉइंट्स है जो कि बहुत ही ज्यादा मूव नहीं कर रहा होता है और उसी जगह पर वो जमा होने लगता है। जैसे आप देखेंगे हाथों के अंगूठे के पास में यहाँ पर जमा होने लग जाएगा, कोहनी के यहाँ पर जमा होने लग जाएगा। तो इस तरह से यूरिक एसिड अगर आपके शरीर से बाहर नहीं निकल रहा है तो ये सारे के सारे सिम्टम हो सकते हैं। लेकिन जब भी जॉइंट्स पेन हो रहा है तो पहले अपने यूरिक एसिड को भी आपको समझना होगा कि कहीं ये तो नहीं बढ़ने लग गया। जैसे उम्र होती है किसी की तो बढ़ने लग सकता है। अगर कोई बहुत ज्यादा अत्यधिक मात्रा के अंदर गोलियां दवाइयां का सेवन कर रहे होते, कोई मेडिसिन उनकी चल रही होती है, उसका दुष्प्रभाव देखने को मिल सकता है कि वह क्रिस्टल के रूप में जमा होने लग गया। या फिर आपका खून पूरी तरह से अशुद्ध हो चुका होता है, पाचन सही ढंग से काम नहीं कर रहा होता। कई ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से हम पहचान सकते हैं कि यूरिक एसिड हमारे शरीर में बढ़ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम आप देख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कारण में तो खान पान भी होता है कि बहुत ज्यादा आप खाना ऐसा खाते हैं जो कि पचता नहीं है, या ऐसा खाना है जो जंक है, तो उसकी वजह से तो शरीर में अनगिनत बीमारियां वैसे भी होती है। अगर किसी का मोटापा बहुत ज्यादा है और वह उस भारी वजन के कारण अपने शरीर में उस वजन को नहीं ढो पा रहे होते हैं, तो भी आप देखेंगे कि ये क्रिस्टल आपके पैर के अंगूठे के पास में, एडियो के आसपास में जमा होने लगता है। क्योंकि जब भी भार बढ़ता है शरीर का तो वह ज्यादा सहन नहीं कर पाता है और फिर आप देखते हैं कि आपको जॉइंट्स पेन हो रहे हैं, आपके पैरों में सूजन आ रही है, लेकिन यह यूरिक एसिड के बढ़ने के कारण भी हो सकता है। आज जो मैं उपाय आपके लिए लेकर आई हूँ वो 100% काम करेगा और आप इसे 2-3 दिन के अंदर ही लेंगे अगर, तो इससे आपको काफी राहत मिलेगी। वैसे यूरिक एसिड पर मेरे और भी बहुत सारे रेमेडी है, आप उनको भी चाहे तो कर सकते हैं, 100% आपको आराम मिलेगा। खजूर का नाम आपने सुना होगा, यहाँ पर हम बड़ी खजूर की बात कर रहे हैं जो थोड़ी सी मोटी होती है। ये अलग देशों के अंदर ज्यादा पाई जाती है, थोड़ा सा इसका कलर भी काला होता है। इस प्रकार की खजूर अगर आपको कहीं देखने को मिलती है तो इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। ये खजूर में काफी सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और ये नेचुरली इतनी ज्यादा पौष्टिकता से भरपूर होती है कि हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा फायदेकारी होती है। तो अगर आपको यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और शरीर में और भी बहुत सारी बीमारियां है, तो भी आप जो खजूर
खजूर आती है उसका सेवन कर सकते हैं। खजूर का इस्तेमाल आपको करना है क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है, हाई फाइबर होता है, कैल्शियम होता है, आयरन होता है। शरीर में जितनी ऊर्जा हमको चाहिए होती है, न्यूट्रिशन की ज्यादा जरूरत होती है, वह सब इस खजूर से लेने से मिल जाती है। तो यहाँ पर अगर कोई भी व्यक्ति यूरिक एसिड से परेशान है तो इस रेमेडी को कर सकता है। अगर किसी को डायबिटीज की दिक्कत है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हाई रहता है तो इस उपाय को कर सकता है। किसी के शरीर में बहुत ज्यादा थकान रहती है, दर्द रहते हैं, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में एलर्जी बिल्कुल नहीं है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपका मोटापा बहुत बढ़ा हुआ है, आपका मुंह का स्वाद नहीं आ रहा है, आपको गले के रोग बहुत ज्यादा होते हैं, या आपके शरीर में इम्यूनिटी पर काम करना है, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक व्यक्ति को 4 खजूर लेनी है, मोटी वाली सी, उसका बीज आपको निकाल लेना है और ध्यान रखना है इन्हें साफ पानी से अच्छे से धो लेना है। इसके छोटे छोटे टुकड़े आपको कर लेने हैं। अब आपको देसी गाय का दूध यहाँ पर चाहिए होगा 1 गिलास भर करके, उसे आप गर्म करने के लिए रखिए। जब वह अच्छे से दूध बॉईल होने लग जाए तब 4 खजूर के छोटे छोटे टुकड़े जो आपने किए हैं वह उसमें आप ऐड कर दीजिए। और जब दूध अच्छे से बॉईल हो जाए तब आप इसमें चाहे तो सफेद धागे वाली मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर इसे बिना शक्कर के भी आप इसका स्वाद ले सकते हैं। अब आप क्या करें, इसको अच्छे से बॉईल होने दिया। अब इसके अंदर आप 1 चम्मच भर का गाय का ही देसी घी ऐड कर दीजिए और फिर इस दूध को आप लेना शुरू कर दीजिए। यूरिक एसिड में जितना भी दिक्कत हो रही है आपको, या आपके खून के अंदर जितना भी ये क्रिस्टल आ रहा है और निकल नहीं रहा है बाहर, तो आप क्या कर सकते हैं, इसे बाहर निकाल सकते हैं सिर्फ इस रेमेडी के द्वारा। इस दूध को बनाकर रोज रात को सोते समय पर अगर कोई भी व्यक्ति लेता है तो उसका यूरिक एसिड सही होता है और शरीर में जितनी भी और बहुत सारी बीमारियां आ रही होती है जिसका नाम मैंने अभी बताया है, वह सारी इससे धीरे धीरे करके गायब होने लगती है। अब आप सोचेंगे कि डायबिटीज वालों के लिए भी खजूर अच्छा होता है क्या? तो जी, डायबिटीज वाले भी खजूर का सेवन कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं जो बिल्कुल नेचुरल होते हैं, जिनमें नेचुरल मिठास होती है, उनसे शुगर कभी भी नहीं बढ़ता है, तो आप उन सबका सेवन कर सकते हैं। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। इसी तरह से खजूर के अंदर अपने आप में मिठास होती है, तो ये काफी ज्यादा फायदा करता है शुगर वालों के लिए भी, डायबिटीज पेशेंट के लिए भी। और अगर आपका यूरिक एसिड बहुत बढ़ा हुआ है तो भी ये बहुत ज्यादा काम करेगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको गाय का ही दूध लेना है और गाय का ही घी लेना है। देसी गाय होनी चाहिए तो और भी ज्यादा उपाय ये काम करेगा। अब इस उपाय को करने के बाद फर्क खुद ही देखेंगे। अब परहेज के तौर पर आपको ध्यान रखना है कि आपको तली हुई चीजें नहीं खानी है, अचार का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, ये हो सके तब तक आपको पैकेट वाली चीजें बिल्कुल नहीं खानी है, हाई फाइबर वाली चीजें खानी है, पानी ज्यादा पीना है, पानी की कमी शरीर में बिल्कुल नहीं रहनी है चाहिए। खून अगर कभी गंदा होता है या खून के अंदर अगर अपशिष्ट पदार्थ आने लगते हैं तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिनका सेवन हम कर सकते हैं। जैसे हम चुकंदर का सेवन कर सकते हैं, हम गाजर का सेवन कर सकते हैं, हम पालक का यूज कर सकते हैं, हम टमाटर का प्रयोग कर सकते हैं, यानी टमाटर का सूप ले सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे खून में से गंदगी को बाहर निकालती है, खून को साफ करती है, खून को अच्छा करती है, यानी कि उसका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ाती है। किशमिश खा सकते हैं रोज भिगो करके, तो ये खून को बढ़ाने में मदद करती है, खून की गंदगी को साफ करती है। इस तरह से आपको ध्यान भी देना है, यानी खानी भी आपको ऐसी चीजें अपनी डाइट में ऐसी चीजें इंक्लूड रखनी है जो और बीमारियों पर भी बिल्कुल काम करती रहे, शरीर में एनर्जी लेवल को बढ़ाती रहे। तो इससे पाचन अच्छा होएगा, यूरिक एसिड बिल्कुल ठीक हो जाएगा, शरीर में ग्रोथ मिलेगी, आपकी एनर्जी लेवल अच्छा हो जाएगा, आपके शरीर से रोग अपने आप गायब होने लग जाएंगे। तो यूरिक एसिड वाले अगर बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं तो परहेज के साथ में इस उपाय को आप कर लीजिए, आपको काफी आराम मिलेगा। आज की जानकारी कैसी लगी प्लीज जरूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।